हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम स्वाति है और मैं आज निकल पड़ी हूँ अयोध्या के लिए। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ कि अभी हमने न्यू कार ली है और मेरे पापा आए हुए थे रायबरेली। मैं इलाहाबाद में रहती थी और अब मैं रायबरेली शिफ्ट हो गई हूँ, तो मेरे पापा आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि हम लोग सब चलते हैं आज अयोध्या दर्शन करने के लिए। सो हम निकल गए थे और पापा मेरे काफ़ी टाइम बाद ड्राइव कर रहे थे, बिकॉज़ 12 15 साल से उन्होंने अपनी गाड़ी ड्राइव नहीं की थी। सो फर्स्ट टाइम उन्होंने आज गाड़ी ड्राइव की। सो गाइज़, हम निकल गए थे अपने फ्रेंड्स को लेने। हमारी फ्रेंड्स लोग हमारा वेट कर रही थी, उनके साथ हम निकल पड़े अयोध्या के लिए। सो हम बीच में कहीं रुक के चाय और थोड़ा नाश्ता, बिकॉज़ हम सुबह-सुबह उठे हुए थे तो घर पे कुछ खाया नहीं था, तो भूख लग रही थी, तो हम रास्ते में रुक के कुछ खाने लगे। उसके बाद गाइज़ हम फिर से निकल गए अयोध्या की तरफ और हम अयोध्या पहुँच गए थे। पहुँच के मतलब हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी, फिर हम ई-रिक्शा पकड़ के अयोध्या मंदिर की तरफ गए। वहाँ पे हमने सब सब लोगों ने ये चंदन मतलब टीका लगवाया और श्री राम का वो जो टैग बना रहता है वो लगवाया। देखो, ये पापा हैं जो लगवा रहे हैं और मैंने टीका लगवा लिया है, मम्मी लगवा चुकी है, मतलब मीन्स लगवा रही हैं वीडियो में। और गाइस सारे फ्रेंड्स लोग भी चंदन लगवाए। उसके बाद हम लोग लाइन में लग गए, अपना फ़ोन और बैग वगैरह सब कुछ लॉकर में रखवा दिया था। उसके बाद हम लाइन में निकल गए और मम्मी पापा मेरे पीछे पीछे। मम्मी जो बैग टांगी हुई हैं वो कहीं घुमा दी हैं, बिकॉज़ इनको थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता है कि मेरा बैग कहाँ है। तो हमारे घर श्री राम जी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इनके ही बैग में श्री राम जी का एक छोटा सा मूर्ति था। और फिर हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे घूम घूम के मंदिर का दर्शन करके बाहर निकल चुके हुए थे। तो फिर मैं अपने पापा को बुला रही थी गाइस। फिर हम हनुमानगढ़ी के लिए निकल गए जब श्री राम जी का दर्शन हो गया, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि अगर आप राम जी का दर्शन कर लिए हो तो उसके बाद आप हनुमानगढ़ी का दर्शन करो, क्योंकि उनके दर्शन के बिना कोई दर्शन पूरा नहीं होता, अधूरा ही रहता है। क्योंकि जहाँ राम जी हैं वहाँ हनुमान जी का होना तो सौभाग्य की बात है। सो हम लोग बहुत ही ज़्यादा भीड़ में लाइन में घुस चुके थे, मतलब कि लाइन लगा चुके थे। और मंदिर मतलब ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी। तो हम लोगों ने छोटी छोटी सेल्फीज़ और वीडियोस बनाए। ये मेरी फ्रेंड की बहन है, हम इसके साथ ही गए हुए थे। सो गाइज़, देख सकते हो थोड़ी बहुत मस्ती भी हो रही थी। और बीच बीच में जय श्री राम का तगड़ा वाला, मतलब कि वो नारा कहते हैं उसको, कि जय श्री राम करके लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। तो गाइज़, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की। सब लोग खड़े थे, मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कभी हमने सोचा भी नहीं था, काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि हमें दर्शन करना है, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे। अचानक से हमारा प्लान बना और हम दर्शन के लिए निकल गए। तो गाइज़, आप लोग भी जाइए, क्योंकि यहाँ जाना तो बहुत अच्छी बात है। श्री राम जी सबका भला करेंगे, आपका भी भला करेंगे। सो हम निकल चुके थे और दर्शन हो गए थे। दर्शन करने के बाद थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली जा रही थी। और यहाँ लाइन लगाते लगाते मुझे लगता है कि कम से कम आधे घंटे बीत चुके थे हमें। फिर हम, ये मेरी फ्रेंड है जो अभी सामने दिख रही थी, उसके बाद मंदिर के अंदर पहुँचे। यहाँ पे हनुमान जी हैं और इस भीड़ में बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। मम्मी पापा लाइन में लगे थे। यहाँ तो छोटे बच्चों को ले जाना बड़ा मुश्किल का काम है, तो आप लोग जब जाना तो अपने बच्चों को तो थोड़ा संभाल के ले जाना। जैसे कि देख ही रहे हो कि बच्चे सबके कंधे पे हैं, जिसके पास बच्चे थे वो उनके कंधे पे, तभी वो थोड़ा बहुत देख पा रहे थे। अगर नीचे होते तो बेचारे परेशान हो जाते, दब जाते। बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हनुमानगढ़ी में। और श्री राम जी के मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट वो बहुत बड़ा है, बहुत स्पेस है, लॉबी है, तो वहाँ लोग इतना समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा समझ में आ रहे थे, मतलब कि क्योंकि यहाँ स्पेस था नहीं, तो लोग भी बहुत ज़्यादा थे और मतलब भीड़ भी बहुत थी।
फ़िलहाल कोई नहीं गाइस, सब जब आप दर्शन करने का सोचो तो दर्शन आसानी से हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई आराम से। ये हनुमान जी हैं जो कि दिख नहीं रहे थे, ये फूल माला से एकदम भरे पड़े हुए थे। तो भी हम लोगों ने दर्शन किया और दर्शन करके बाहर की तरफ सब निकल रहे थे। ये पीछे का गेट है, यहाँ से सब निकल रहे थे। फिर हमने थोड़ी सी रील्स वगैरह भी बनाई थी, जो कि हमारे स्पेशल वन हैं उनके साथ में। फिर उसके बाद हम लोग गए यहाँ से निकल के, थोड़ा बहुत सामान ख़रीदे। सामान वगैरह ख़रीदने के बाद हमें एक यहाँ गाइस सबसे अच्छी बात यहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से रिक्शा चलता है जो कि बहुत प्यारा लगता है। और आप लोग कभी जाना तो इस रिक्शे पे ज़रूर बैठना है, ये बहुत रिजनेबल रेट पे रहते हैं। मतलब अगर आप प्राइवेट रिक्शे पे बैठोगे तो वो आपसे 200-250 की डिमांड करेंगे, बट ये पर पर्सन 20 रुपीज़ लेते हैं। आप जहाँ भी जाना चाहो आपको छोड़ देते हैं। सो गाइज़ आप जाना, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और खूब सारा एंजॉय करना। हम लोगों ने तो बहुत सारा एंजॉय किया था। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो वीडियो बहुत लंबा है और हम लोग निकल चुके अपने घर के लिए। ये हमारे घर की तरफ का रास्ता। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट